not SEBI registered. Before making any trade, first do your own research or ask your financial advisor. Trade Anywhere will not be responsible for any action you take. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेड एनीवेयर में। आज हम इंडियन मार्केट में लिस्टेड 10 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। कंपनियों का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जैसे उसका मार्केट कैप क्या है, उसका करंट प्राइस क्या है, किस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है, उसका लो एंड हाई क्या है, उसका पीई क्या क्या है, बुक वैल्यू क्या होगी कंपनीज की, एंड उसका डिविडेंड यील्ड और जो उसका फेस वैल्यू है वो क्या होगा, और उसके प्रमोटर्स उसके कितने परसेंट स्टेक होल्ड करते हैं, एंड पब्लिक के पास कितना परसेंटेज है, FII DII कितना होल्ड करता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें या फिर खुद का रिसर्च करने के बाद ही ट्रेड लें तो बेहतर होगा। हमारे तरफ से कोई भी शेयर बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। लिस्ट में पहला स्टॉक जो होगा वो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का होगा। रिलायंस इंडस्ट्री एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। मेनली इनका बिजनेस जो है टेक्सटाइल, पॉलिस्टर, रिटेल, एंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विसेज में होता है। रिलायंस का मार्केट कैप जो है वो 17,74,848 करोड़ रुपए का है एंड करेंट शेयर प्राइस जो है वो 2623 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 27.7 का है एंड डिविडेंड यील्ड जो है 0.3 का है। इसकी फेस वैल्यू जो होगी वो 10 रुपए की होगी। बात करते हैं इस कंपनी के स्टेक होल्डिंग के बारे में। तो एज ऑफ सितंबर 2022 कंपनी के प्रमोटर्स के पास इसके जो है 50.56% स्टेक है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के पास 23.58% का स्टेक है एंड DIIs के पास 14.91% का स्टेक है। गवर्नमेंट भी इस कंपनीज के स्टेक होल्ड करते हैं जिसका परसेंटेज है 0.16% एंड पब्लिक के पास जो है वो 10.78% का स्टेक है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। इनमें लगे हुए पैसों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पैसा बना के ही देगी और ये कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में 15,512 करोड़ नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था एंड इसका जो ईयरली प्रॉफिट है मार्च 2022 के मुताबिक 67,845 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में हमारा जो दूसरा कंपनी होगा TCS होगा। TCS टाटा ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। कंपनी का मार्केट कैप जो है 12,12,976 करोड़ रुपए का है एंड करेंटली TCS जो है वो 3315 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉक का पी जो है वो 30.7 का है। बुक वैल्यू 266 रुपए का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी। इनका डिविडेंड जो है 1.32 का है। फेस वैल्यू देखा जाए कंपनी का तो 1 रुपए का है। बात करें कंपनी के स्टेक होल्डिंग के बारे में तो प्रमोटर्स जो है TCS के वो 72.30% स्टेक होल्ड करते हैं। FIS 13.05% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। DIS जो है वो 8.53% स्टेक होल्ड करते हैं एंड इसमें भी गवर्नमेंट ने स्टेक होल्ड किया हुआ है 0.05% का और पब्लिक के पास जो है इस स्टेक का मात्र 6.06% का है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट 10,465 रुपए रिपोर्ट किया हुआ था एंड इसका ईयरली नेट प्रॉफिट मार्च 2022 के मुताबिक 38,449 करोड़ रुपए का था। इस लिस्ट में तीसरा जो कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर का है, HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। HDFC का मार्केट कैप जो है वो 9,21,170 करोड़ रुपए का है एंड करेंटली जो है वो 1,652 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉक का पी जो है वो 22.1 का है। बुक वैल्यू 446 रुपए का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी। इसका डिविडेंड यील्ड जो है 0.93% का है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपए का है। बात करें इसके स्टेक होल्डिंग के बारे में तो प्रमोटर्स जो है वो 25.64% का स्टेक होल्ड करता है। FIS जो है वो 32.14% का स्टेक होल्ड करता है। DIS जो है वो 27.53% का स्टेक होल्ड करता है। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग इस कंपनी में है 0.16% की और पब्लिक जो है वो 14.51% स्टेक होल्ड कर रहा है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में 11,163 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं बात करें अगर इनका ईयरली प्रॉफिट का तो मार्च 2022 में इनका ईयरली नेट प्रॉफिट था 38,151 करोड़ रुपए। हमारा चौथा कंपनी जो होगा वो इन्फोसिस लिमिटेड होगा। इन्फोसिस भी IT सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इन्फोसिस का मार्केट कैप जो है 6,58,186 करोड़ रुपए का है और करेंटली जो है 1564 रुपए पे इसके शेयर्स जो है ट्रेड किए जा रहे हैं। इसका पी वैल्यू जो है वो 28.8 का है। बुक वैल्यू 190 का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी। इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.00% का है एंड कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपीज का है।
इन्फोसिस के स्टेक होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स जो है वो 15.16% होल्ड करते हैं। एफआईआई जो है वो 36.20% होल्ड करते हैं एंड डीआईएस जो है वो 32.13% होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट के पास भी सितंबर 2022 में उन्होंने ऐड किया हुआ है इन्फोसिस की होल्डिंग, वो 0.18% का है। पब्लिक के पास 15.93% की स्टेक होल्डिंग है एंड अदर्स के पास 0.35% की स्टेक होल्डिंग है। कंपनी ने लास्ट सितंबर 2022 में क्वार्टरली 6,026 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं अगर ईयरली बात करें तो कंपनी के ईयरली नेट प्रॉफिट जो है मार्च 2022 के मुताबिक वो 22,146 करोड़ रुपए है। लिस्ट में हमारा पांचवा जो कंपनी है वो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। प्राइवेट सेक्टर में ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का बैंकिंग सेक्टर में। आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैप है वो 6,50,482 करोड़ रुपए का है। इसका करंट शेयर प्राइस जो है वो 932 रुपए का है। कंपनी का पी वैल्यू जो है वो 22 का है एंड बुक वैल्यू जो है वो 262 रुपए का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.54% का है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए का है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक के स्टेक होल्डिंग के बारे में तो एफआईआई जो है वो 44.77% का स्टेक होल्ड करते हैं। डीआईएस जो है 44.55% स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं गवर्नमेंट भी इस कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, वो 0.24% से एंड पब्लिक के पास जो है 10.44% का स्टेक होल्डिंग है। कंपनीज के प्रमोटर्स के पास 0% स्टेक होल्डिंग है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक के नेट प्रॉफिट की तो सितंबर 2022 में कंपनी ने 8,361 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं ईयरली बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 26,538 करोड़ रुपए दर्ज किया था। हमारा जो अगला कंपनी होगा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो एफएमसीजी बिजनेस में इन्वॉल्व है। स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 6,37,914 करोड़ रुपए का है एंड करेंटली जो उसकी शेयर प्राइस है वो 2715 रुपए का है। स्टॉक पी 65.8 का है। बुक वैल्यू 211 रुपए का है। स्टॉक डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाता है। इसका डिविडेंड यील्ड जो होगा वो 1.25% का है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपए है। कंपनी के स्टेक होल्डिंग के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो 61.90% स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईएस जो है वो 14.05% स्टेक होल्ड करता है। डीआईएस के पास भी इसके स्टेक्स हैं, वो है 11.72% एंड गवर्नमेंट भी इस कंपनी के स्टेक जो है होल्ड करते हैं। वो रिसेंटली सितंबर 2022 में उन्होंने ऐड किया हुआ है 0.04% का स्टेक एंड पब्लिक के पास जो है वो 12.32% का स्टेक है। कंपनी ने सितंबर 2022 में 2670 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं अगर ईयरली बात करें तो मार्च 2022 के मुताबिक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 8,892 करोड़ रुपए का है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। हमारा अगला और सातवां कंपनी जो होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पीएसयू सेक्टर में ये लार्जेस्ट बैंक है एंड इसका जो मार्केट कैप है वो 5,48,507 करोड़ रुपए का है। स्टॉक करंटली 615 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसका पी वैल्यू जो है वो 13.3 का है। बुक वैल्यू 342 रुपए का है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाता है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड होगा वो 1.16% का होगा। इसका फेस वैल्यू जो है 1 रुपए का है। बात करें कंपनी के स्टेक होल्डिंग के बारे में तो प्रमोटर्स जो है वो 57.52% स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईआई के पास 9.95% स्टेक है। डीआईएस के पास 25.39% का स्टेक है। वहीं गवर्नमेंट भी इस कंपनी का स्टेक होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट के पास जो है वो 0.03% का स्टेक है एंड पब्लिक के पास 7.10% का स्टेक है। लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था 15,297 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें ईयरली तो मार्च 2022 के मुताबिक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 37,183 करोड़ रुपए का था। इस लिस्ट में हमारा जो आठवां कंपनी होगा वो एचडीएफसी लिमिटेड होगा। गाइज हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बताया था बट ये एचडीएफसी दूसरी कंपनी है। गाइज एचडीएफसी का जो मेन बिजनेस है वो हाउसिंग फाइनेंस का है बट इन्होंने बैंकिंग, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, रियल्टी एंड एजुकेशन डिपॉजिट में भी अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। एचडीएफसी का जो मार्केट कैप है वो 4,91,578 करोड़ रुपए का है एंड करेंटली इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 2695 रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉक का पीई जो है वो 20.3% का है। बुक वैल्यू 1,016 रुपए का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाता है कंपनी। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 1.11% का है
एंड फेस वैल्यू जो है कंपनी का वो 2 रुपए का है। बात करें कंपनी के स्टेक होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स जो है वो 0% स्टेक होल्ड करते हैं। कंपनी का ज्यादातर शेयर्स जो है वो FIS के पास है, उसका स्टेक होल्डिंग जो है वो 67.77% का है। DIS के पास 20.91% का है। गवर्नमेंट भी इस कंपनी में स्टेक होल्डिंग रखती है, वो 0.13% का है। एंड पब्लिक के पास जो है 11.18% का स्टेक है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट 7,043 करोड़ रुपए का दर्ज किया था। वहीं बात करें इसकी ईयरली प्रॉफिट, तो मार्च 2022 में कंपनी ने 24,042 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा जो अगला कंपनी है इस लिस्ट में वो है भारती एयरटेल लिमिटेड। ये टेलीकॉम सेक्टर में इन्वॉल्व है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,80,724 करोड़ रुपए का है। शेयर प्राइस जो है करेंटली कंपनी के 832 रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉक का पी जो है 77.4% का है। बुक वैल्यू कंपनी के 131 रुपए का है। डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है कंपनी 0.36% का, एंड इसका जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपए का है। बात करें कंपनी के स्टेक होल्डिंग के बारे में, तो प्रमोटर्स जो है कंपनी के 55.14% स्टेक होल्ड करते हैं। FIS जो है वो 21.87% स्टेक होल्ड करते हैं। DIS जो है वो 18.76% स्टेक होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट भी इस कंपनी के स्टेक होल्डर है, वो 0.12% स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास 4.06% स्टेक है, वहीं अदर्स के पास 0.04% स्टेक है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में 2,979 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं अगर ईयरली बात करें तो मार्च 2022 के मुताबिक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 8,305 करोड़ रुपए का था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो आखिरी शेयर होगा वो अदानी इंटरप्राइजेस का होगा। अदानी इंटरप्राइजेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रोड, रेल, मेट्रो, डाटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,63,410 करोड़ रुपए का है। एंड करेंटली कंपनी के जो शेयर्स है वो 4,065 रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी का पी बहुत ही हाई है, 384 का पी है। बुक वैल्यू कंपनी का 277 रुपए का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है कंपनी, बट डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ही कम है, 0.02% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करवाता है कंपनी। इसका जो फेस वैल्यू है 1 रुपए का है। बात करें कंपनी के स्टेक होल्डिंग के बारे में, तो कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो 72.62% का स्टेक होल्ड करते हैं। FIS के पास 15.59% का स्टेक है। DIS के पास 5.33% का स्टेक है। वहीं पब्लिक जो है वो 6.46% स्टेक होल्ड करती है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सितंबर 2022 में 432 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं अगर ईयरली बात करें तो मार्च 2022 के मुताबिक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 788 करोड़ रुपए का था। दोस्तों देखा जाए तो ये सारी कंपनियां बहुत ही अच्छी कंपनी है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो बढ़ ही रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक्स एंड कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक या किसी स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप उस कंपनी या टॉपिक का नाम कमेंट करके बताइए। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि उस कंपनी या टॉपिक पे एक वीडियो पोस्ट करूं। मिलते हैं दोस्तों आप सबसे अगले वीडियो पे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।